सावन के महीने में मिले ये 11 संकेत तो समझ जाना महादेव आपके घर आ चुके हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार फिर से हम बता दें कि 22 जुलाई यानी कि सोमवार से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और यह 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जिस तरह से प्रकृति अच्छा और बुरा समय आने से पहले हमें कुछ संकेत देती है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में अपने भक्त को उनके पूजा पाठ और व्रत से बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उनके घर आने का उन्हें संकेत देते हैं, या फिर ऐसा भी करते हैं कि जातकों को कुछ संकेत देकर उस घर में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। संकेत के माध्यम से सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों से यह कहना चाहते हैं कि अब उनके जीवन में आ रहे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। उनके जीवन में धन से जुड़ी समस्या भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। उनके जीवन में चल रही आर्थिक संकट भी बहुत जल्दी उनसे दूर हो जाएंगे। सावन के महीने में भगवान शिव सपनों में या संकेतों से अपने भक्तों को अपने होने का एहसास कराते हैं। संकट के माध्यम से भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि वह आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न है, इसलिए इन संकेतों का अति शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में किसी देवी देवता को देख लेते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाने वाले हैं। सपने में कई बार तो हम ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती है जो हमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का भी संकेत देती है। यदि आपको सावन के महीने में सपने में भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीज़ें दिखाई देती है तो इसका मतलब यह होता है कि सावन के पवित्र महीने में महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इंसान के साथ होने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के सावन के महीने में भगवान सपन में आके माध्यम से उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। यदि बुरे दिन आने वाले हैं तब भी भगवान आपको संकेत देते हैं, और यदि कोई आप पर संकट आने वाला होता है तब भी भगवान भोलेनाथ आपको संकेत देकर बताते हैं। प्रिय श्रोताओं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में इस सावन के पवित्र महीने में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी तो जानते ही हैं कि यह सावन का महीना है, कितना पवित्र होता है, जितनी कि गंगा जल की एक बूंद होती है। यह सावन का जो महीना होता है ये माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के प्रेम का प्रतीक होता है। यह सावन का महीना हरियाली और खुशियों से भरा होता है। आइए अब जानते हैं कि सपने में भगवान शिव के द्वारा दिए जाने वाले संकेत हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं। जिसको यह 11 संकेत मिलते हैं उसको यह समझना चाहिए कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सपने में भगवान शिव जी का शिवलिंग देखना। अगर सावन के पवित्र महीने में या फिर किसी भी सोमवार के दिन आपको सपने में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। यदि आपको सपने में सफ़ेद रंग के शिवलिंग दिखाई देते हैं तो यह अति शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग यानी शांति व आध्यात्मिक उन्नति का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। इस सपने में या तो सही अर्थ है कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होने वाली है। भोलेनाथ हम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, हमें हर कार्य में सिद्धि मिलेगी और हमें हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी। यह सपना हमें बताता है कि हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ और सच्ची भक्ति भगवान भोलेनाथ तक पहुंच गई है। सावन माह में सपने में शिवलिंग का देखना हमारी समस्त परेशानियों का अंत होने का एक संकेत होता है। यदि आपको भी सपने में भगवान शिव का शिवलिंग दिखाई देता है तो आपको अपने पूजा पाठ के साथ भगवान के मंत्रों का भी जाप करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सपने में भगवान शिव के शिवलिंग को देखना किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। जब भी आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आप नियमित रूप से शिवलिंग को स्नान कराना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आपको प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उन पर एक लोटा जल प्रतिदिन अवश्य अर्पित कर देना है। इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां जड़ से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सावन माह में बैल का आपके दरवाजे पर आना। सावन के पवित्र महीने में नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन कई कहे जाते हैं।
नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है, लेकिन अगर इसी सावन के पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं और घर की चौखट पर सींग मारने लग जाते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आ चुके हैं, जो कि यह उनके घर आने का संकेत है। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपके ऊपर और आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि नंदी महाराज को आपको तिलक लगाकर कुछ मीठा जरूर खिलाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सावन के पवित्र महीने में अगला संकेत कौन सा है जो भगवान भोलेनाथ हमको देते हैं। सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपको सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे या फिर भगवान शिव के साथ साथ दर्शन हो जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में सारी परेशानियां बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। भगवान शिव आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। वे आपके घर में आने वाले, ऐसे में आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में कोई भी कमी नहीं है। घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले होते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में काले सांप का निकलना। सावन के महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत बताया जाता है। इससे आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और अगर आपके घर में अचानक से सावन के पवित्र महीने में काला सांप दिखाई देता है तो आप उसे भूलकर भी मारने की कोशिश ना करें। भगवान शिव के आने का यह बहुत बड़ा संकेत है। जब आपके घर में से सांप निकल जाए तो आप उसे किसी के माध्यम से पकड़वा कर जंगल में छुड़वा दें, लेकिन मारना नहीं चाहिए। जिनकी महादेव से सच्चे हृदय से भक्ति होती है, महादेव उनसे प्रसन्न होते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही आपको दर्शन देने वाले होते हैं। सावन का बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना चल रहा है। यह वह महीना कहा जाता है जिसमें भगवान शिव यानी कि भोलेनाथ धरती पर आकर अपने भक्तों के घर में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जो सच्ची हृदय और सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करता है, उनकी पूजा पाठ करता है, तो भगवान उसके घर में निश्चित ही आते हैं। श्रोताओं, सपने में अगर किसी मंदिर में नाग नागिन का एक जोड़ा दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में शिव जी के आने का यह बहुत ही बड़ा संकेत है और अब आपको खुशियां की जरूरत है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि नीलकंठ भगवान शिव के ही प्रतीक कहे गए हैं। अगर आपके घर में सावन के पवित्र महीने में नीलकंठ आपकी छत पर आकर बैठ जाते हैं तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का ही प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए कि भगवान शिव आपकी भक्ति से और आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। शास्त्रों में कहा जाता है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाता है तो साक्षात घर में भगवान भोलेनाथ के आने का संकेत आपको मान लेना है। भगवान भोलेनाथ आपको संकेत देते हैं अब आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। श्रोताओं, कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इसी पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन मंदिर में या फिर किसी अन्य जगह पर आपको अचानक से घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके घर और आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट आपसे सदा के लिए दूर हो जाएगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहेगी। महादेव आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सातवां संकेत है सपने में भस्म को देखना। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में सपने में भस्म को देखता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। भस्म भगवान शिव के द्वारा उनके शरीर पर धारण होती है, तो यह कोई साधारण राख नहीं होती, यह बहुत ही कल्याणकारी भस्म होती है। अगर आपको सपने में भगवान शिव की भस्म दिखाई दे तो इसका स्पष्ट रूप यही है कि भगवान आपकी पूजा पाठ और आपके धर्म कर्म में लीन होने का आपको आमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपको उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देना है। महादेव चाहते हैं कि आप सांसारिक मोह माया को छोड़कर स्वयं भगवान के चरणों में खुद को अर्पित कर दें। भगवान शिव की जो भस्म होती है उसको सपने में देखने का अर्थ होता है कि महादेव आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वह आपको अपना रूप और अपनी सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। यह सपना जो होता है किसी लाख व्यक्ति में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही आता है।
जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उसी को ही ऐसा सपना आता है। अब बात करते हैं कि 8वें संकट के बारे में, जो कि सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे। तो दोस्तों, अगर आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों। सावन के पवित्र महीने में अगर आपको नागिन और नाग का जोड़ा दिखाई दे, तो ये बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति है। नाग नागिन का जोड़ा होता है, वह प्रेम और समर्पण का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। अगर आपको यह सावन के महीने में या फिर सोमवार के दिन दिखाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली है। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से चलने वाला है। आपकी वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं बहुत ही जल्द दूर होने वाली है। सावन में सपने में नाग नागिन को देखने का अर्थ यह भी होता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। सावन के महीने में मेंढक मछली को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपको ऐसा सपना आता है जिसमें अपने मेंढक को बोलते हुए देखा हो और मछलियों को तैरते हुए देखा हो, तो इसे बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। यह स्वप्न बताता है कि आपके जीवन की पूरी उलझनें खत्म होने वाली है, आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदलने वाली है। आपके जीवन में मेंढक का बोलना, शुद्धता और मछलियों का तैरना धन आगमन का बहुत बड़ा संकेत है। सावन माह में सपने में शिव जी को तांडव करते हुए अगर कोई देख लेता है, तो यह अशुभ माना जाता है। यह सपना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ और अमंगलकारी है। अगर आपने सपने में भगवान शिव तांडव करते हुए दिख जाएं, तो यह आपके ऊपर आने वाली किसी मुसीबत का संकेत है। यह मुसीबत शत्रु या फिर विवाह से संबंधित भी हो सकती है, या फिर आपने ऐसा कोई काम किया है जिसके कारण महादेव आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। इसलिए जब आपको यह सपना दिख जाए, तो आप मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव में मंदिर में शिव चालीसा का पाठ करें। उनसे संकट निवारण के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपको सावन के पवित्र महीने में प्रभु श्री राम या हनुमान जी को देख लेते हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। जब महादेव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तब भक्तों को यह सपना अवश्य आता है कि महादेव आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। अब यह आपको बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। सावन माह में सपने में शिव मंदिर देखना, यदि आपको सपने में भगवान शिव जी का शिवालय दिख जाता है, तो आप खुद को तैयार कर लीजिए एक सच्चा शिव भक्त बनने के लिए। जिस दिन आपको यह सपना दिखाई दे, उसी दिन से आप भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करना शुरू कर दीजिए और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को स्नान कराना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से सारी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। सावन माह में आप सपने में बेलपत्र देखना, अगर आपने भगवान शिव और बेलपत्र को सपन में देख लिया है, तो ये बहुत ही बड़ा संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न है और वह आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। सावन माह में सपने में शेर को देखना, माता पार्वती का सबसे प्रिय वाहन शेर ही है। जब आपसे महादेव प्रसन्न होते हैं, तो माता पार्वती भी आपको सपने में माध्यम से संकेत देती है कि इससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने वाला है। जब भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो, यदि आपको इनमें से भी कोई भी संकेत दिखाई दे, तो आप प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपको रुद्राक्ष की माला लेकर शाम सदा शिव का यथाशक्ति जप करते रहना चाहिए। सुबह शिवलिंग को स्नान अवश्य कराना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।